Hello everyone, we are here again. As I told you guys, I'm in Saskatoon and यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है. तो as you can see behind me, it looks beautiful. अगर आपने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, इट्स -7 -8 है, तो इतने कोई मसले की बात नहीं है. अभी थोड़ी देर पहले धूप भी निकली हुई थी. सस्कैचुअन की अच्छी बात यही है कि यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा निकलती है, लेकिन धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उखाड़ नहीं लेती है धूप कोई भी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है. ज़ाहिर -7 टेम्परेचर है तो बर्फ़ जो है ना सच पिघल भी नहीं रही. रोड से बर्फ़ इन्होंने हटा दी है. ये देखें, ये रोड से बर्फ़ हटी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली ये मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ इट्स अ फुटपाथ. तो और ये पीछे जो है ना एक गार्डन है. अच्छा जी, इस वीडियो में जो मैंने कवर करना है वो कवर ये करना है कि बेसिकली कनाडा तक आने की जो मेरी स्टोरी है. सही है, तो मैं कैनेडियन स्टोरी सिर्फ नहीं सुनाऊंगा, मैं पूरी स्टोरी इसलिए सुनाऊंगा कि ताकि जो लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उनको कन्फ्यूजन ये होती है कि वो जाएं बाहर के लिए अप्लाई करें ना करें, क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है. तो मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन हो. मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी कंट्री छोड़कर बाहर मूव हो जाएं, क्योंकि हर बंदे के अपने मसले मसाइल होते हैं. मैं उसके सिर्फ प्रोस और कॉन्स बता सकता हूं जो कि मेरे एक्सपीरियंस में है. मेरा एक्सपीरियंस सही भी हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है. ठीक है, आपके लिहाज से हर बंदे की अपनी लाइफ होती है. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले ये था कि मैं हमेशा से ऑब्वियसली बाहर आना चाहता था. आई वॉज़ इंटरेस्टेड इन सेटलिंग अब्रॉड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा था. जब मैंने फ़र्स्ट सेकेंड ईयर इंटर किया था, मैंने उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर पढ़ने चले जाता हूँ. तो 9/11 हो गया था तो उसकी वजह से नहीं जा सका. दैन उसके बाद से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बाहर काम करूँ. मैंने बाहर काम किया, लेकिन मैंने क्योंकि आईटी में डिग्री की हुई थी, तो उसके बाद से हुआ ये कि मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया आईटी, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि उस दौरान मैंने मार्केटिंग के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे और मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं मार्केटिंग जो है मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ या ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ. फिर मैं वहाँ से वापस आया, मैंने एमबीए किया, फिर मैं बाहर चला गया एंड आई डिसाइडेड कि अब जो है मैं कंटिन्यू जो करूँगा वो मार्केटिंग की फील्ड में ही करूँगा. तो आई वॉज इन सेल्स. देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, बाहर के मुल्क में जो है ना, मेरे अंदर भी वही जिसे बोलते हैं ना कि एक कीड़ा था कि नहीं जी, अपने मुल्क में जाकर अपने मुल्क में रहना है और वहीं पर ग्रो करना है और वो सारी चीज़ें करनी है. कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते. अब हर बंदे की अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल होता है. कोई 100 रुपये कमा रहा होता है तो वो उसमें सेटिस्फाई होता है, कोई 1000 रुपये कमा रहा होता है वो उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होता. लेकिन इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल गेन ओनली, इट्स अबाउट कि आपको किस किस्म की लाइफ चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे आप बोलते हैं, वो किस किस्म की चाहिए. तो उसमें फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, मैं जो है ना वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता जहाँ पे मैं था. आई वॉज़ इन कुवैत, वहाँ पे अच्छा खासा कमा रहा था. उसके बाद से फिर मैं वापस आ गया. मैंने फिर एडवर्टाइजिंग रोल अपना स्टार्ट किया पाकिस्तान में. एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं काम करता रहा. वहाँ से मैं ग्रो होते होते अभी जब मैं वापस आया तो आई वॉज़ वर्किंग एज बिज़नेस डायरेक्टर, तो एक अच्छी पोजीशन पर भी था. स्मॉल और बिग एजेंसी वो एक बात की बात होती है, लेकिन आई वॉज़ इन अ गुड पोजीशन. पैसे भी सही मिल रहे थे. लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं कनाडा आऊँ, और यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ऐसा सोचते हैं. बहुत से डॉक्टर्स हैं जो कि अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स थे, बहुत से हेड ऑफ़ एक से मिला मैं, हेड ऑफ़ फॉरेन ट्रेड था वो किसी अच्छी कंपनी में, एक अच्छी टेक्सटाइल कंपनी में था. तो आई मीन ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कि जिनका अच्छा फ्यूचर था पाकिस्तान में, बट दे स्टिल डिसाइडेड टू कम हेयर. सऊदीया से बहुत लोग आए हुए हैं, दुबई से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और अच्छे वेल पेड लोग आए हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर अगर आप कमाते तो ज़ाहिर है आपकी तनख्वाह जो है पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा होती है. तो इसलिए मैंने भी सोचा. अच्छा खैर, तो जब मैंने अपना एडवर्टाइजिंग करियर स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं ग्रो तो कर रहा हूँ, लेकिन शायद फाइनेंशियली उस तरह ग्रो नहीं कर रहा जिस तरह मैं अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ. फिर मैंने कनाडा का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी डिसाइड करना शुरू किया कि मैं यार कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जो है चला जाता हूँ. करता रहा. 2014 में मुझे चांस मिला. एक्सप्रेस एंट्री से पहले की बात है ये, जब एक्सप्रेस एंट्री कनाडा में नहीं आया था. मेरा चांस था. मेरी बैड लक ये हुई कि जब मैंने अपना ECA के लिए, यानी कि जो आपको कनाडा डिग्री इक्विवेलेंसी के लिए जो भेजनी होती है, जब मैंने वो भेजी डिग्री अपनी,
तो अनफॉर्चुनेटली वो आनी थी, मैंने सितंबर में भेजी थी, वो आनी थी नवंबर में, वो आई मार्च में, जब तक एक्सप्रेस एंट्री आ चुका था और मेरा कोई उसमें यूँ समझ लें कि पॉइंट्स नहीं बन रहे थे उसमें, जिस तरह अभी भी एक्सप्रेस एंट्री का बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ये हुआ कि मैंने फिर कोशिश करता रहा, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर आई डिसाइडेड कि यार, क्योंकि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाके पढ़ूँ, तो दैन फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया का ट्राई किया एंड दैन मैं फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया। मैं सिडनी में था, वहाँ से मैंने मार्केटिंग में मास्टर्स किया और वहाँ का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है, अगर किसी को चांस मिले तो वो ज़रूर जाए। बस वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि इमिग्रेशन आपको इतनी आसानी से मिलती नहीं है। खैर, क्योंकि इमिग्रेशन मैंने मार्केटिंग में किया हुआ था तो इमिग्रेशन मिलना वैसे ही मुश्किल था, तो फिर मैंने सोचा कि यार फिर वापस ही चलते, बिकॉज़ मेरी फैमिली थी पाकिस्तान में। तो मैं दोबारा पाकिस्तान चला गया। आई जॉइंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगेन, ऑल्दो मैं थोड़ा सा मूव होना चाहता था कहीं और ब्रांड साइड पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। दैन फिर मैं कनाडा का ट्राई करता रहा और फॉर्चुनेटली फाइनली 2022 में मुझे नॉमिनेशन आई और अब मैं कनाडा में हूँ और अल्लाह का शुक्र है, आई एम लाइकिंग दिस प्लेस, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। सस्केचुअन काफ़ी ठंडी जगह है कहते हैं। अब तक मैं ठंड में ही खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं बर्फ़ है, लेकिन अगर आप अपने आप को पूरा कवर अप कर लेते हैं तो यहाँ पे ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है, आपको सिर्फ अडेप्ट करना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार हम इतना अच्छा कमा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में या कहीं और, हम पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें मुश्किल है, हम नहीं अप्लाई कर सकते। और फिर कनाडा आने के लिए ऑब्वियसली आपको बैंक बैलेंस भी रिक्वायर्ड होता है जो कि आपको दिखाना होता है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको शो करनी पड़ती हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि आप बैंक बैलेंस वगैरह और वो सारी चीज़ें तो करनी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना माइंड बनाना पड़ता है कि मैं अपनी एक सेटल्ड जॉब छोड़कर क्या मैं जाना चाहता हूँ। तो फॉर मी इट वाज़ वेरी सिंपल, मैं हमेशा से वैसे ही जाना चाहता था, लेकिन मैंने ये सोचा यार मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा, उसमें मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग होगी। मतलब आप यूँ देखें कि पाकिस्तान के हालात आजकल आप लोग देख रहे हैं, सही, इवन अगर आप इंडिया में भी हैं तो आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो आई मीन देयर इज़ नो कंपैरिजन, पहले तो सही है, ये वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे बच्चों को बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको ख़ुद बेनिफिट्स मिलते हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। सस्केचुअन में अगर आप बात करें, जब से मैं आया हूँ 1 महीना हुआ है मुझे, मैं 2-3 इंटरव्यूज़ ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू कॉल्स भी आ जाती हैं और जॉब्स का तो मसला ही नहीं है, सर्वाइवल जॉब्स का इतना कोई इशू नहीं है। तो अगर किसी को लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, नहीं जी, शुरू में आकर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल इन द सेंस कि ऑब्वियसली अगर आप मैनेजर लेवल पर हैं तो मैनेजर की तो जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ेंगी। आप थोड़े सेटल डाउन होंगे, गाड़ी लेंगे, घर लेंगे रेंट पर ऑब्वियसली, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ती है आपको एक्चुअल घर लेने के लिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू होंगे आपके, आप ख़ुद भी जो है थोड़े से फाइनेंशियली सेटल डाउन होंगे कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने आईफ़ोन लेने का शौक़ है, अगर आपको महंगी महंगी चीज़ें लेने का शौक़ है, तो यहाँ की सैलरी में आप ले सकते हैं। पाकिस्तान की सैलरी में बड़ा मुश्किल हो जाती हैं ये सारी चीज़ें लेने। अगर आप लेट से 1.5-2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अक्सर जो महंगी चीज़ें हैं वो लेना। तो यहाँ पे अपनी ख्वाहिशात बड़ी पूरी कर सकते हैं। तो आई थिंक, और सबसे बड़ी बात जिनको पेरेंट्स की फ़िक्र होती है, पेरेंट्स का यहाँ पे सुपर वीज़ा लग जाता है। सुपर वीज़ा मतलब कि 10 साल का पेरेंट्स का वीज़ा लग जाएगा, पेरेंट्स आपके साथ रह सकते हैं, इंश्योरेंस भी मिल जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी मिल जाता है। ये फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत कम मुल्कों में होती हैं और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ये चीज़ डिफ़िकल्ट है। तो आई थिंक जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पे रहेंगे, मैं उनको कैसे रखूँगा, तो यार थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है 5-6 महीने, जब तक आप सेटल डाउन हो जाओ, या 1 साल, और उसके बाद से आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो। उसके बहुत से तरीके होते हैं। बट आप ये देखें, फॉर मी इट्स अ लाइफ इंश्योरेंस इन अ वे कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से सिक्योर हैं, आराम से स्कूल फ्री में जा रहे हैं, बस उनको लेने आती है, फ्री में लेने के लिए आती है, कोई इतने मसले की बात ही नहीं है। तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि और सोचना है अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, और
सस्कैचुअन या सस्केटून का फ़ायदा ये है कि अगर आप 2 साल यहाँ पे रहते हैं, इट्स ए स्मॉल सिटी तो इतना ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है, लेकिन अगर आप 2 साल यहाँ पे रहते हैं तो अपने सिबलिंग्स को भी बुला सकते हैं, भाई बहनों को बुला सकते हैं, कज़न्स आ सकते हैं। मतलब लिटरली अगर आप प्लान करें तो आप अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी, थोड़ी बहुत किसी को मोटिवेशन मिलेगी इससे कि आपने बाहर जाना क्यों ज़रूरी है। एंड इवन लेट्स से कि आपने नहीं पाकिस्तान में रहना है या सऊदीया में रहना है या दुबई में रहना है, भाई आओ यहाँ पर, पासपोर्ट लो, 3-3.5 साल में दोबारा वही जॉब ज्वाइन कर लेना जो सऊदीया में या पाकिस्तान में आपको, पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सऊदीया में, दुबई में जो जॉब आपको मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 दिरहम कमा रहे हैं या 30,000 रियाल कमा रहे हैं आप, ठीक है, जब यहाँ का पासपोर्ट लेकर जाएंगे वही डबल हो जाएगी, शायद डबल से भी ज़्यादा हो जाए। तो मेरा ख़्याल से पासपोर्ट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे करते हैं आप, नहीं स्टे करते, 3-3.5-4 साल की बात होती है यार मेरा ख़्याल से। और अगर लाइफ बन जाती है आपकी जनरेशन्स की, मैं जनरेशन्स इसलिए कहता हूँ क्योंकि बच्चों के अलावा बच्चे अगर आपके कैनेडियन नेशनल्स होंगे तो उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, वो सब इसी तरह आपके भाई बहन सब को जो है ना वो एक सपोर्ट मिल जाती है। तो थिंक अबाउट इट। अगर कोई क्वेश्चंस हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, या उस पर भी कोई वीडियो बना देंगे अगर बहुत सारे सिमिलर किस्म के क्वेश्चंस हुए। और ये आप देखें, ये धूप निकल आई है और बर्फ़बारी अपनी जगह। थैंक यू वेरी मच।